आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। यहाँ सुबह के 11:30 पौने 12 का टाइम हो गया था। सारा काम धंधा हो गया था। इनको पढ़ाने के लिए मैंने बैठाया हुआ था। डुग्गू को लर्न करने के लिए दिया था इंग्लिश का, छोटी को उसकी बुक फिल करने के लिए दी थी। तो डुग्गू ने कहा मुझे याद हो गया, आप आ जाओ बैठ जाओ सुन लो मेरे से। मैंने कहा ठीक है। तो छोटी उसके कलर छेड़ ली थी। डुग्गू ने मुझे कान में बोला जो नए कलर है आप मुझे देना, उसको चिढ़ा भी रहा था। मैंने कहा ठीक है मैं दे दूंगी। तो छोटी को उसकी बुक फिल करनी थी, उसमें कलर वगैरह करने थे। मुझे कहती है हाँ येलो कलर करनी है बॉल में, और जो पत्ते बने हुए हैं उसमें मुझे ग्रीन कलर करना है। मैंने कहा ठीक है अपने कलर लिया, नहीं मुझे तो भैया के कलर चाहिए ऐसा कह रही थी। मैंने कहा भैया देगा नहीं, अपने कलर मोम कलर और वो लेके आ जा। लेके नहीं आई, लेकिन फिर भी अपने भैया का बैग खोल के, उसके क्राफ्ट वाला बैग खोल के उसमें से ही कलर ले रही थी। डुग्गू चला गया वहाँ उससे वो करने के लिए। बार बार उसका बैग खोल रही थी तो डुग्गू अपना बैग बार बार बंद कर रहा, लेकिन वो खोल दे रही थी। फिर यहाँ पर डुग्गू गुस्सा हो रहा था, फिर भी उसके कलर लेके आ गई वो। तो मैंने मना करा, मैंने कहा मैं तुझे नए कलर दे दूंगी, रहने दे अभी उसको करने दे। मैंने कहा अभी तो तू अगले साल 5 में जाने वाला है और 2-3 महीने बचे हैं, फिर तो तेरा पेन से लिखना है और कलर भी तेरे वाटर चलेंगे, कोई बात नहीं दे दे, ऐसे समझाया उसको। उसके बाद अपने पापा की गाड़ी की आवाज़ उसने सुनी और दौड़ लगा दी उसने गेट खोलने के लिए। वो हमेशा अपने पापा का गेट खोलने चले जाता, चाहे रात को आए और चाहे दिन में आए, वो गेट खोलने चले जाता है। ये तो ऊपर से देखती है बस, और उसके बाद छुपने के लिए आ जाती है। तो वो क्या करती है, अपने पापा जैसे ही उसके आ रहे होते हैं छुप जाती है वो, या बेड के नीचे, पर्दे के नीचे। फिर डुग्गू ना कई बार उसको चीज़ दिखाता है और पापा जी आगे करके वो बाहर आ जाती है और फिर गुस्सा हो जाती है कि मैं छुपा था तो भैया ने मुझे निकाल दिया बाहर, अब पापा जी ढूंढेंगे। फिर अपने पापा को बाहर भेजती है, दोबारा छुपती है, कई बार ऐसा करती है, नाटक करती है। तो वही सुरेंद्र जी आ गए थे, वो सुबह चले गए थे ऑफिस अपने वो, और 12 बजे के आसपास, 12 सवा 12 में आ गए थे। तो नारियल पानी यहाँ पर लेके आए थे। डुग्गू जहाँ वो छुपी थी ना, वो नारियल पानी लेके ही चला गया कि वो देख के बाहर आ जाएगी करके। वो आ भी गई थी बाहर। उसके बाद दोनों नारियल पानी पीने के लिए बैठे थे। तो इस बार वाले नारियल में अच्छे से उसने काट के नहीं दिया था, तो जैसे स्ट्रॉ डालो तो छेद हो जाता ना, तो इसमें बिल्कुल नहीं हो रहा था। वो डुग्गू अपना डिवाइडर कंपास पता नहीं क्या क्या ज्योमेट्री बॉक्स से लेके आ गया था। फिर सुरेंद्र जी ने कहा यहाँ पे चाकू से थोड़ा सा मतलब वो करना पड़ेगा, तो सुरेंद्र जी ने यहाँ पर इनको करके दिया नारियल। इनका नारियल में थोड़ा सा कट मारा उन्होंने। और ये मलाई वाला नारियल था ना, तो बहुत ज़्यादा ऊपर से इसको थोड़ा काटना पड़ता है, हार्ड होता है। उसने ढंग से काट के ही नहीं दिया, नहीं तो मलाई निकालने के लिए भी अच्छा सा स्पेस मिल जाता है इसमें, मलाई वगैरह निकालने के लिए। तो छोटी से कहा मैंने पीने के बाद तुम लोग पढ़ लेना, कहा। वो कह रही नहीं मैं पीते पीते पढ़ूंगा। वो अपनी टर्न 2 की बुक लेके आ गई थी, यहाँ पर पोयम खोल दी। तो फिर ऐसा भी बोली थी, ऐसा लग रहा मैं सन बाथ ले रहा हूँ और क्या कोकोनट का वो ले रहा हूँ, नारियल का पानी पी के, कोकोनट नारियल पी के मज़े कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर अपना छोटी से तो हमारा ना एक पिया नहीं जाता अच्छे से पूरा। वो कई बार डुग्गू को दे देती, कई बार मुझे दे देती है। डुग्गू बिना स्ट्रॉ के ही मुंह में डाल रहा था। मैंने कहा नाक वगैरह में घुस जाएगा। फिर क्या कहती अपने भैया से खेलते हैं। फिर उन्होंने खेला। मैंने कहा मलाई तो मैं बाद में निकालूंगी इसकी, अभी तुम अपना काम कर लो। फिर वो अपने कलर करने लग गई बॉल वगैरह में, अपनी पढ़ाई वगैरह वो करने लग गई थी। फिर उसके पास सुरेंद्र जी चले गए थे बाजार। बाजार क्या, यहीं पर 2 कदम की दूरी में दुकान है। दही और मखाने इसके ख़त्म हो रहे थे, अपने पापा के पीछे बड़ी थी मेरे मखाने ख़त्म हो रहे, लेके आओ। तो लेके आ गए थे, अब इसको भी लेके गए थे। और वो अपना यहाँ पर कैंटीन का स्मार्ट कार्ड लाना था, वो भी लेके आ गए थे। पहले हमारा दूसरा कैंटीन का कार्ड चलता था, अभी ये वाला कार्ड बन गया है नया वाला। तो ये कार्ड लेके आ गए थे। और ये इसके लिए मखाने, इसको मखाने बहुत पसंद है। तो ये लॉलीपॉप को अपनी नारियल वाले की जो नारियल पानी का स्ट्रॉ था उसमें डाल के पी रही, सॉरी खा रही थी। यहाँ पर ये पढ़ाई कम, मज़े मस्ती बहुत ज़्यादा करते हैं। फिर शाम का टाइम हो गया था यहाँ पे। मैं तो लेट ही आई क्योंकि सुरेंद्र जी को ऑफिस जाना नहीं था, उनका ऑफ था शाम का। सुबह चले गए थे तो शाम का ऑफ था, तो मैं यहाँ लेट ही आई किचन में 5:30 पौने 6 बजे। तो यहाँ पर लौकी के मैं कोफ्ते बनाने के लिए बोल रही थी। डुग्गू कह रहा था इसका हलवा बना दो। मैंने कहा हलवा दूसरे दिन खाएंगे, आज मैं लौकी का कोफ्ता बनाती हूँ, क्योंकि व्रत में समझ में नहीं आता सब्जी कौन सी क्या, ऐसे करके। चने और छोले तो मैंने इस बार एक बार भी नहीं बनाए व्रत में। वो तो मैंने कहा जब छोले भटूरे वगैरह बनाऊंगे उसी में अच्छे लगते हैं मुझे सफ़ेद वाले छोले। और काले वाले बनाओ भी तो ना थोड़ा थोड़ा सब्जी के अलावा कोई खाता नहीं है, फिर वो हो जाती है। सुबह के टाइम पे ये लोग खाते नहीं। फिर काले चने तो पता नहीं क्यों अच्छा नहीं मानते हैं, सूखे चने कभी कभार खा लेते हैं, वैसे खाते नहीं है। तो लौकी को मैंने अच्छे से यहाँ पर कोर के, हाथ से तो पानी निकल नहीं रहा था, लौकी दाएँ बाएँ से निकल जा रही थी। फिर मैं जिससे मैं पनीर छानती हूँ वही वाले कपड़े से मैं यहाँ पर ये करने लग गई थी। लौकी को अच्छी से मैंने पानी निकाल दिया था, पानी भी अच्छे से उस वाले कपड़े से निकल गया था, जालीदार कपड़ा था। फिर यहाँ पर मैंने ग्रेवी के लिए टमाटर को तो अच्छे से काट लिया था, 2 तेज पत्ता, जीरा, सौंफ और वो डाला था, जीरा, सौंफ, लौंग, काली मिर्च डाली थी। बाकी हरी मिर्च और अदरक को कुट कुटा लिया था।
मैंने वो उसमें डालने के लिए जब कोफ्ते बनाऊंगी उसके लिए कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने ये तो उबल गई थी मेरी ग्रेवी के लिए, टमाटर वगैरह अच्छे से उबल गए थे। तो यहाँ पर मैं लौकी के कोफ्ते में अजवाइन डाल रही थी, हरा धनिया डाला मैंने यहाँ पर, और जो अदरक लहसुन का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो डाला था। बाकी हल्दी धनिया और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला था, ज़्यादा तो नहीं डाला था, और जीरा पाउडर वगैरह डाला था इसमें मैंने। और ये जो कूटा था मसाला, मतलब मसाला तो क्या, अदरक और हरी मिर्च कूटी थी वो डाल दी थी। और बेसन तो मैंने ऊपर से हल्का हल्का सा फैलाया था। लौकी ज़्यादा होनी चाहिए ना, बेसन कम होना चाहिए। अगर हम बेसन ज़्यादा डाल दें तो लौकी की जब हम कोफ्ते बनाते हैं तो गांठ सी बनती है, बेसन ही बेसन मुंह में आता है, लौकी तो आता नहीं है। तो मैंने बेसन हल्का हल्का सा ऊपर से छिड़का था और उसको हल्के हाथों से मैंने मैश किया था, पूरे मसाले वगैरह मिलाए थे और हल्के हाथों से पेड़े बनाए तो अच्छे से बन जा रहे थे, पेड़े भी अच्छे से बन गए थे। और यहाँ मैं फ्राई भी करने लग गई थी, फ्राई भी अच्छे से मेरे हो गए थे, टूटे नहीं थे। अगर उसमें ना हम हरी मिर्च काट दें और मतलब लहसुन प्याज वगैरह धनिया वगैरह डाल देना, मतलब दरदरा के भी, तो वो सब वो हो जाता है। और धनिया के मैंने पत्ते डाले थे, उसके जो डंडे होते हैं ना मोटे, वो बिल्कुल नहीं डाले थे मैंने। तो ग्रेवी के लिए जो मैंने उबाला था टमाटर वगैरह, वो यहाँ पर मैंने मिक्सी में पीस लिया था और डाल दिया था तेल में, जीरे का तड़का मारा था, तेल में डाल दिया। और हल्दी नमक हल्दी नमक धनिया और कश्मीरी मिर्च तो मैं सिर्फ कलर के लिए ही डालती हूँ, उसमें कोई मिर्च वगैरह तो होती नहीं है। साबुत मिर्च थी नहीं तो मेरे पास कश्मीरी मिर्च थी, कश्मीरी साबुत मिर्च भी आती है तो वो मैं तो लाती नहीं हूँ। नॉर्मल मिर्च से कलर आता नहीं है, और कलर कुछ नहीं आता, बस और ज़्यादा मिर्च हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने कोफ्ते की ग्रेवी मेरी तैयार हो गई थी, कोफ्ते डाल दिए थे, थोड़ा सा चीनी डाली और 1 चम्मच मलाई डाली, जो मैं घर में रखती हूँ बैलेंस करने के लिए चीनी डालती हूँ मैं यहाँ पर। नमक अगर ज़्यादा है और मिर्च ज़्यादा है तो उसका चीनी डाल के बैलेंस हो जाता है स्वाद। तो डुगू ने कहा चावल बनाओ आप इसके साथ मेरे लिए। मैं तो चावल, मैंने कहा अब एक के लिए क्या चावल बनाऊँ, तो मैं चावल ख़त्म हो गए थे डब्बे में, चावल निकाल रही थी यहाँ जब तक इनकी मस्ती हो रही थी। पढ़ाई किताब खोली थी डुगू ने, शाम को मैंने हिंदी याद करने के लिए दी थी, वो शब्द अर्थ याद कर लिए होंगे उसने, तो किताब खोली थी, यहाँ पर खेल रहे थे। तो यहाँ पर चावल वगैरह मेरे धो धा लिए थे, पहले तो मैंने डब्बे में डाले, फिर धो धा के यहाँ पर मैंने घी में ही छौंक रही थी चावल। घी में भी छौंक के बहुत अच्छा स्वाद आता है चावलों का। तो मैंने कहा आज मैं घी में छौंकती हूँ, और टाइम जैसे रिफाइंड वगैरह में छौंक लिया, या मैं ऊपर से तड़का मारती हूँ, जैसे चावल पहले डालती हूँ और ऊपर से तड़का मार देती हूँ अजवाइन जीरे का। तो आज मैंने घी करा, फिर उसमें लकड़ी डाली थी, तेज पत्ता की जो लकड़ी होती है वो डाली, और वो जीरा अजवाइन वगैरह डाल के अच्छे से चावल को मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिया था। तो जब तक चावल को थोड़ा ना वो होना चाहिए, कलर चेंज हो जाता है चावल का अगर फ्राई करो, तब उसके बाद मैं पानी डालती हूँ। तो यहाँ पर पानी वगैरह डाल के ढक्का मार दिया था यहाँ पर चावल पे, मेरा खाना बन के रेडी हो गया था। तो छोटी के लिए मैंने लगा दिया था। तो सबसे पहले मैं अपनी छोटी को ही खाना खिलाती हूँ, उससे पूछा कैसा लगा, अच्छा लगा। और डुग्गू को तो मिर्ची भी लग रही थी, जीभ दिखा दिखा के कह रहा था अच्छा हो रहा।